हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पाइप्स को समझा था, वॉल्व्स को समझा था। आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को हमने टच करा था। अगर हम बात करते हैं आज, तो सबसे पहले तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वीडियो में, किसी ने उसका आंसर नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि सोडियम थायोसल्फेट हो, या तो सोडियम मेटासल्फेट हो, या फिर सोडियम सल्फाइड हो, एक्टिवेटेड कार्बन हो, या फिर KMnO4 हो, ये सब अगर यूज कर रहे हैं तो हम किस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। क्या ये क्लोरीनेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर डीक्लोरीनेशन के लिए यूज किया जाता है, या फ्लोरिडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली जो मैंने नाम दिए सारे, ये अगर इनको यूज किया जाता तो ये डीक्लोरीनेशन के लिए यूज किया जाता है। जब क्लोरीन की मात्रा हमारे वाटर में ज्यादा हो जाती है तो हमें डीक्लोरीनेशन करना पड़ता है, तो डीक्लोरीनेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले जॉइंट की तरफ चले, तो उसका नाम है स्पाइगट जॉइंट। अगर इसकी बात करते हैं तो ये है हमारा स्पाइगट जॉइंट। इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्यों प्रोवाइड किया जाता है। जब हम पाइप्स मेन्स ये सब पढ़ते हैं तो इसमें जो मेन पाइप्स जो हम यूज करते हैं, वहां पर स्पाइगट जॉइंट को प्रोवाइड किया जाता है। स्पाइगट जॉइंट हमारा परमानेंट जॉइंट के लिए यूज किया जाता है। जब भी मुझे परमानेंट जॉइंट देना है, परमानेंट जॉइंट प्रोवाइड करना है, तो स्पाइगट जॉइंट को हम प्रोवाइड करेंगे। फिर वहीं पे हम बात करते हैं, एक और होता है हमारा फ्लैंज्ड जॉइंट। इसकी बात करें, ये है हमारा फ्लैंज्ड जॉइंट। तो ये सब पॉइंट आ सकते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू में। डेफिनेशन हो सकती है कि परमानेंट जॉइंट के लिए कौन सा जॉइंट यूज किया जाता है, तो वो स्पाइगट जॉइंट हो गया। वहीं पे अगर हम फ्लैंज्ड जॉइंट की बात करते हैं तो ये कहाँ यूज करते हैं, जब हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा हो, हैवी प्रेशर लग रहा हो हमारे पाइप्स पे, हैवी प्रेशर लग रहा हो, और उस प्रेशर की वजह से अगर हमें बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन देखने को मिलती है, अगर हाई वाइब्रेशंस देखने को मिलती है, तो उन जॉइंट्स पर हम कौन सा जॉइंट लगाते हैं, फ्लैंज जॉइंट लगाते हैं। तो हाई वाइब्रेशन से जब देखोगे आप इक्वेशन में, हो सकता है मैचिंग के फॉर्म में दे रखा हो, तो जब वहां पर ये दे रखा होगा हाई वाइब्रेशन या फिर हाई प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर की वजह से हाई वाइब्रेशन पे, तो हम कौन सा जॉइंट यूज करेंगे, हम फ्लैंज जॉइंट यूज करेंगे। अगर वहीं पे हम एक और पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा फ्लेक्सिबल जॉइंट। फ्लेक्सिबल जॉइंट को हम बिटुमिनस जॉइंट भी बोलते हैं। तो इनकी अगर बात करें, नाम में ही लिखा है कि फ्लेक्सिबल जॉइंट या फिर बिटुमिनस जॉइंट का मतलब क्या है। बेसिकली जहां पर भी मुझे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि अगर हमारा जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा ही स्वाम्पी है, या फिर वहां पर बहुत ज्यादा आपको सॉफ्ट सॉइल देखने को मिलती है। जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, जहाँ पर हम पाइप को ले डाउन कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट सॉइल के ऊपर हम कौन सा, वहां पर जब हमने पाइप को ले डाउन किया, तो जॉइंट हमें कौन सा प्रोवाइड करना है, फ्लेक्सिबल जॉइंट। तो ये बेसिकली हमें सॉफ्ट सरफेस, सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस पे जब हम पाइप को ले डाउन करते हैं, तो वहां पर जो जॉइंट हम देते हैं वो हमारा हो गया फ्लेक्सिबल जॉइंट। अगर वहीं पे हम बात करते हैं, एक होता है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट नाम से ही लिखा है। एक्सपेंशन मतलब क्या, कि टेम्परेचर के चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जब हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है या फिर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है और एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है। तो टेम्परेचर चेंज, जब दोनों चीजें देखने को मिलती है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जब हमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चेंज देखने को मिलता है, तो वहां पर हम कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे एक और जॉइंट होता है हमारा स्क्विड जॉइंट। अगर हम इसकी बात करें, स्क्रूड जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये एज सिमिलर एज स्पाइगट जॉइंट की तरह है, परमानेंट जॉइंट है। लेकिन जैसे स्पाइगट जॉइंट हमारी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस, मेन पाइपलाइंस होती हैं, वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के कंपेयर में जो स्क्रूड जॉइंट है हमारा, ये हमारा हाउस में जो पाइप्स यूज की जाती है, डोमेस्टिक पाइप जो यूज की जाती है, डोमेस्टिक पाइप्स वहाँ यूज की जाती है, वहां पर जब हमें जॉइंट प्रोवाइड करना होता है, तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक पाइप जॉइंट में जो जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो हमारा स्क्रूड जॉइंट हो गया। एक और लास्ट जो जॉइंट होता है वो हमारा कॉलर जॉइंट। देखो इस टाइप के जॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मैचिंग में बहुत आ सकते हैं। तो कॉलर जॉइंट की अगर हम बात करें, तो कॉलर जॉइंट का प्रोवाइड करते हैं, जैसे एस्बेस्टस की पाइप होती है, हमारे एस्बेस्टस की पाइप हो गई, या फिर हमारे कंक्रीट की पाइप हो गई, जैसे आरसीसी की पाइप हमने डिस्कस किया था लास्ट में, या फिर हमारी हैवी पाइप्स हो गई। तो जहां पर भी हमें एक एस्बेस्टस की पाइप, हमारी कंक्रीट की पाइप देखने को मिलती है, तो वहां पर क्या होता है कि बेसिकली हमें बहुत ही टाइट जॉइंट प्रोवाइड करना होता है। हमें परमानेंट वाटर प्रूफ, वाटर लीक ना हो, तो वाटर लीक प्रूफ जो जॉइंट प्रोवाइड करने होते हैं, वाटर लीक प्रूफ जब हमें प्रोवाइड करने होते हैं जॉइंट, तो हम कॉलर जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो वाटर लीक प्रूफ जॉइंट प्रोवाइड करना होता है, तो हमारा वाटर जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं, कॉलर जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये स्पाइगट जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, स्क्रूड जॉइंट और कॉलर जॉइंट, ये सब सारे जॉइंट देखे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको फटाफट से लिख लीजिएगा आप अपने नोटबुक में, और इनको रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है इस पे मैचिंग पूछी जा सके। जॉइंट्स के बाद अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो कुछ डेटा है जो सीवर से डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है। अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, तो प्लेन एरिया की अगर बात की जाती है, तो प्लेन एरिया में हमारा जो सीवर का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो प्लेन एरिया में जो हमारा मिनिमम सीवर का जो साइज है वो 150
150 से लेस देन नहीं होना चाहिए। जो 150 mm है, 150 mm से लेस देन इसका साइज नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम हिली एरियाज में बात करते हैं, ये डाटा डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर वहीं पे हम हिली एरियाज में बात करें तो जो हमारा सीवर का साइज है वो 100 mm के अप्रोक्सीमेट देखने को मिलता है, 100 mm के अप्रोक्सीमेट देखने को मिलता है। फिर वहीं पे डायमीटर के बेसिस पे जो है हमारा, जो डायमीटर के बेसिस पे जो हमारा सीवर है उसकी ग्रेडियंट की भी वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू डायमीटर के बेसिस पे डायरेक्टली पूछी जाती है। तो जो सीवर लाइन हमारी, जो सीवर है उसकी जो हमारी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है। तो इस तरफ हम डाया लिखेंगे, जो सीवर का डाया है वो लिखेंगे, सीवर का जो डाया है वो लिखा जाएगा, और इस तरफ हम लिखेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की वैल्यू जो डायरेक्टली पूछी जाती है। तो अगर सीवर का डाया मेरा 100 mm है, अगर मेरा सीवर का डाया 100 mm है, फिर यहाँ पर हमारा सीवर का डाया 150 mm देखा जाएगा, या फिर हमारे सीवर का डाया 200 mm है। तो ये तीनों डाया के लिए पूछा जा सकता है। तो 100 mm अगर सीवर का डाया है तो मेरा ग्रेडियंट होगा 1/60। अगर 150 mm सीवर का डाया है तो मेरा ग्रेडियंट होगा 1/100। और अगर मेरा 200 mm सीवर का जो डाया है तो मेरा ग्रेडियंट देखने को मिलेगा 1/120। तो ये जो हमारा डाटा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो 100 mm के लिए 160, 150 के लिए हो जाएगा 1/100, और अगर 200 की बात करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा 1/120। तो ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। तो इसमें सीवर के डाया के ऊपर हमारा ग्रेडियंट दिया गया है, और मिनिमम कितना सीवर का साइज होना चाहिए अगर प्लेन एरिया में है तो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो हिली एरियाज है तो वहां पर हमारा जो डाटा है, जो वहां पर हमारा सीवर है वो सीवर का साइज 100 mm के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट हमारे सीवर की लाइंस देखने को मिलती है, तो हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो सपोज यहाँ पर हमारा एक कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में बहुत सारे घर होंगे, एक होम ए है, सपोज यहाँ पर होम बी है। तो यहाँ से जो इसका सीवेज आ रहा है वो कहीं पे आएगा, ये यहाँ पे जो सीवेज आ रहा है ये आएगा। तो यहाँ पे जो कलेक्ट होता है, जो सीवेज हमारा कलेक्ट होता है, ये कौन सी पाइप हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक पाइप। तो ये कौन सी पाइप हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक पाइप। जब डोमेस्टिक पाइप एक दो बहुत सारी डोमेस्टिक पाइप जाकर जहाँ पर मिलती है तो उस पाइप को क्या बोलेंगे हम, लेटरल पाइप। उस पाइप को हम क्या बोलेंगे, लेटरल सीवर, या फिर लेटरल सीवर बोला जाएगा। जब एक दो से ज्यादा लेटरल सीवर जहाँ पर जाके मिलेंगी, जब दो से ज्यादा लेटरल सीवर जाके मिलेंगी तो उसको बोला जाता है हमारा ब्रांच, ब्रांच सीवर बोला जाएगा, या फिर ब्रांच पाइप बोला जाएगा। तो ब्रांच सीवर बोला जाएगा जब दो से ज्यादा ब्रांच जाके मिलेंगी तो क्या बनेगा हमारा, मेन। तो ये क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहले तो घरों से जो हमारा पूरा कचरा निकल के आया, जो सीवेज निकल के आया वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर वो किससे फ्लो करता है, डोमेस्टिक सीवर से, या फिर डोमेस्टिक सीवर लाइन से फ्लो करके। फिर जब बहुत सारे घरों का जो डोमेस्टिक हमारा कलेक्ट हो गया तो फिर वो कहाँ पर आता है, हमारा लेटरल, लेटरल सीवर लाइन पे आया। फिर बहुत सारे लेटरल सीवर लाइन जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के आके मिले, फिर वो जाके जब जाके मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ब्रांच सीवर लाइन में, फिर वो हमारे मेन लाइन में मिलते हैं। तो बेसिकली एक पूरे सेक्टर का ये ब्रांच लाइन हो गई, बहुत सारे सेक्टर्स के। तो ब्रांच हमारे क्या हो गया, सेक्टर, सेक्टर के आ गए, फिर बहुत सारे सेक्टर्स के जो सीवर आया, सीवेज आया, वो कलेक्ट होकर हमारे मेन लाइन में आ गया, मेन सीवर लाइन में आ गया। फिर अगर उसके बाद बात करें तो बहुत सारे मेन सीवर लाइन मिलते हैं जो, तो वो हमारे कहाँ, सिटी के बॉर्डर पे मिलते हैं। तो सिटी के बॉर्डर्स पे जब हमारे बहुत सारे मेन सीवर लाइन कहाँ पे मिलेंगे, सिटी के बॉर्डर पे मिलते हैं। सिटी के बॉर्डर पे जो मिलते हैं इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, या तो ट्रंक लाइन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रंक लाइन बोलते हैं, या फिर इंटरसेप्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेप्टिंग लाइन बोलते हैं। तो ट्रंक लाइन बोलेंगे या फिर इंटरसेप्टिंग लाइन बोलेंगे। और जब बहुत सारे इंटरसेप्टिंग लाइन मिलते हैं तो ये क्या मिलके बनाते हैं हमारे आउटफॉल। ये आपने पढ़ा होगा आउटफॉल। तो लास्ट हमारा क्या कनेक्शन होता है, आउटफॉल, और यहाँ से डायरेक्टली हमारा ये जो पूरा सीवेज है ये कहाँ चला जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा। तो ये पूरी एक लाइन है। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा। तो एक तो ये पूछा जाता है कि ये जो मेरा पूरा हमारा सिस्टम है, जैसे डोमेस्टिक लाइन है, दो डोमेस्टिक ने मिलकर, दो या दो से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट दो तो होंगी, दो डोमेस्टिक लाइन मिलकर हमारा लेटरल बनाएगा, दो लेटरल लाइन मिलकर हमारी ब्रांच बनाएगी, ब्रांच से फिर हमें मेन सीवर लाइन आएंगे। मेन सीवर लाइन सारी सिटी के बॉर्डर पे जाके मिलती है, जो कि हमारी ट्रंक या फिर इंटरसेप्टिंग लाइन में जाके मिल जाएंगी, जो सीवर लाइन है हमारी, और ये डायरेक्टली हमारे आउटफॉल में डालती है। सबसे ज्यादा डाया किसका देखने को मिलेगा, आउटफॉल का। तो अब एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्लक्चुएशन हमारे जो सबसे छोटी है यहाँ पर भाई, जो हाउसेज है डिफरेंट डिफरेंट, पीक टाइम किसी का मॉर्निंग में, जब हम स्कूल का टाइमिंग भी उसी टाइम पे है, हमारा ऑफिस का टाइमिंग भी उसी टाइम पे, तो वो पीक टाइम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमारा डोमेस्टिक वाला है सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ देखने को मिलेगा, फिर लेटर में, फिर ब्रांच में, फिर मेन में, फिर इंटरसेप्टिंग ट्रंक बोल लो या फिर आउटफॉल में। तो फ्लक्चुएशन इस तरीके से कम हो रहा है। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें डोमेस्टिक में देखने को मिलता है। तो एक तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सीवर की लाइन की जो साइज है वो किसकी होगी। तो आप इससे बैक जाओगे तो छोटी होती जाएगी साइज, क्योंकि सबसे बड़ा सीवर का लाइन आप खुद सोचो आउटफॉल का होगा, क्योंकि ये पूरा सिटी, कितना सारे सिटी का जो कचरा है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का जो पूरा सीवेज है वो इस आउटफॉल में आया है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारा कि आउटफॉल का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर हमारा ट्रंक का साइज, फिर जो हमारी मेन्स लाइन है, फिर ब्रांच का, फिर लेटरल का, फिर डोमेस्टिक का। तो फ्लक्चुएशन हमें डोमेस्टिक में ज्यादा देखने को मिलता है, और साइज हमारे सीवर का लाइन का किसका ज्यादा होता है,
जो हमारे आउटफॉल हो गया, फिर इसके बाद ये डायरेक्टली हमारे ट्रीटमेंट प्लान में चला जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा ग्रेडियंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस ग्रेडियंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सीवियर की लाइन मेरी 100 mm है तो मेरा कितना हो जाएगा 1/60, अगर 150 है तो 1/100 और 200 है तो 1/120। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरूर आंसर करिएगा। सपोज यहाँ पर हमने कुछ नाम दिया है तो इसको आपको एक पर्टिकुलर जो हमारी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू आपको इसको करना है। तो पहला नाम है यहाँ पर जैसे फिरौल, फेल्यूल। अगर इसकी बात करें फेल्यूल के बाद हमारा क्या आता है, मान लो आपका आगे स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक ये गलत है, ये हमारा सही अरेंजमेंट नहीं है। आपको सही अरेंजमेंट बताना है कमेंट सेक्शन में। तो फेल्यूल हो गया, फिर स्टॉप हो गया, फिर वाटर मीटर हो गया, मीटर आ गया, फिर हमारा आ जाता है गूज नॉक, फिर हमारा आ गया गूज नेक, और फिर अगर इसकी बात करते हैं लास्ट में हमारा आ गया जो हमारा सीवर पाइप्स हो गए। तो ये हमारी लास्ट में आ गई सीवर पाइप्स। इनको आपको सही अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है कि क्या एक सही अरेंजमेंट होता है, जो हमारी पूरी वाटर की लाइन है उसकी सही अरेंजमेंट बतानी कि स्टार्टिंग में फेल्यूल आएगा या स्टार्टिंग में क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा, एकदम पूरा अरेंजमेंट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये एमसीक्यू पहले भी पूछा गया है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी हमने साइज के बेसिस पे, कनेक्शन के बेसिस पे सीवर को देखा। अब हम एक बार शेप के बेसिस पे भी सीवर को डिस्कस करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ट्रैप्स को भी डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि सीवर सीवर इतना कर रहे हैं, पर सीवर का काम क्या है। बेसिकली सीवर हमारा सीवेज कैरी कर जाता है, करके लेके जाता है। और सीवेज कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी देख लें। तो एक होता है हमारा डोमेस्टिक सीवेज, अगर हम सीवेज की बात कर रहे हैं इतना ही, तो एक होता है हमारा डोमेस्टिक सीवेज जो कि हमारे किचन से, जो हमारा वॉशरूम है, जो हमारा पूरा डोमेस्टिक मतलब कि घर में किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, जितना भी वॉश बेसिन है, जितना भी उसका पूरा कचरा है, जो सीवेज है, वो जो हमारा जो सीवर में जाता है वो हमारा डोमेस्टिक सीवेज हो गया। वहीं पे एक और होता है हमारा जो हो गया इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से हमारा जो कचरा निकल के आता है, जो वेस्ट निकलता है, वो हमारा क्या हो जाता है इंडस्ट्रियल सीवेज। और इन दोनों सीवेज को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इन दोनों सीवेज को कंबाइनली क्या कहते हैं, सैनिटरी सीवेज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो सैनिटरी सीवेज क्या होता है, जब डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों को कंबाइनली हम थ्रो करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सैनिटरी सीवेज। वहीं पे एक और सीवेज है जो कि हमारा बेसिकली रेन के टाइम पे आता है, जो हो गया हमारा रेन रेन सीवेज, या रेन सीवेज कह लो या फिर रेन ड्रेन ऑफ कह लो, रेन ड्रेन ऑफ कह लो, क्योंकि इसमें तो रेन के वाटर में हमारा कुछ कचरा होता नहीं है। तो जो रेन ड्रेन ऑफ हो गया, रेन ड्रेन ऑफ वाटर हो गया, तो बेसिकली अब ये कहा है कि हर जगह तो हमें इसके लिए प्रोवाइड करनी नहीं पड़ेगी सीवर, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है या देखने को भी नहीं मिलती, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा, तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्लाइमेट कंडीशन है। तो अब बेसिकली ये भी हमारा एक तरीके का सीवर है। तो अब सीवेज है जिसको हमें अपने सीवर लाइन में इंक्लूड करना होता है। अब इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे हम अपने सीवर लाइंस को देखेंगे। तो सबसे पहला हो गया हमारा, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो है हमारा रेक्टेंगुलर सीवर लाइन, जो हमारा रेक्टेंगुलर सीवर है। तो अब बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं, रेक्टेंगुलर जो सीवर है ये हमारा कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमने बड़ी बड़ी अपनी सीवर लाइंस की भी डिस्कस की थी, जैसे आउटफॉल हो गया या फिर जो मेन हो गया हमारा, जो मेन हो गया हमारा या फिर ट्रंक हो गया। तो ये सब जो हमने देखने को मिले थे, अभी मेन हो गया या फिर ट्रंक हो गया, ये जो हमारे सीवर लाइंस थी, जो ये सीवर लाइन थी, ये बेसिकली वहां पर हम रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये कहाँ पे जो हमारा रेल और जो रेल होता है या फिर जो हमारे रोड्स होते हैं इनके अंडर प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे ये रेक्टेंगुलर सीवर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, दूसरा होता है हमारा सर्कुलर सीवर। तो इसकी क्या फायदे हैं, सर्कुलर सीवर की बात करी जाए तो ये मोस्ट ज्यादा इकोनॉमिकल है। एक तो सबसे पहली बात है इकोनॉमिकल है, और ये सेपरेट सीवेज को भेजता है। सेपरेट सीवेज में क्या हो गया, जो हमारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल है ये अलग हो गया, और रेन वाटर के लिए अलग। तो एक होता है हमारा सेपरेट सीवेज, एक होता है हमारा कंबाइंड सीवेज, जिसमें हम रेन वाटर को भी ड्रेन ऑफ करा सकते हैं। तो ये बेसिकली सेपरेट सीवेज के लिए यूज किया जाता है। जो सेपरेट सीवेज है उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें एक फायदा क्या है, सर्कुलर को इसलिए अडॉप्ट करना लोगों को पसंद है, मतलब अगर सर्कुलर चाहे तो इसलिए अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि एक तो इसमें जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी क्या है कि जब हमारा डिस्चार्ज बहुत ही लो होगा उस पर भी हमारा कि जो भी हमारा सीवेज में जो सॉलिड्स हैं वो सेटल नहीं करेंगे, वो उसके संग पास हो जाएंगे। तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी है इसमें जो ये सर्कुलर सीवर है इसमें अटेन करना बहुत ईजी है। तो सर्कुलर शेप के सीवर में अटेन करना बहुत ईजी है। सेपरेट सीवेज को थ्रो आउट करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं, एक और हमारा होता है एग शेप। तो एग शेप की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला है। एग शेप की क्या खास बात है कि एक बड़ा सर्कल है और छोटा सर्कल, तो इसको जो जोड़ के हमने ये जो शेप ली है, जो इसको जोड़ के हमने जो शेप ली है इलिप्टिकल शेप में जो हमने लिया है, तो ये बेसिकली क्या है कि इलिप्टिकल शेप में लिया गया है। तो ये एग शेप है, ये क्या है, ये बोथ कंबाइंड
जो कंबाइंड या फिर बोथ कह लो, बोथ कंबाइंड जो हमारे सीवेज होते हैं दोनों के लिए ही दिया गया है कि अगर मेरा बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, रेन वाटर भी आ गया और सीवेज भी जो मेरा नॉर्मल सीवेज है और रेन वाटर भी आ गया, तो दोनों को ही कंबाइंडली लेके चल सकता है ये एग शेप। और इसमें एक और क्या खास बात है कि अगर लो डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो भी ये हाई वेलोसिटी को अटेन करता है। तो लो डिस्चार्ज भी होगा, अगर लो डिस्चार्ज भी होगा तो हाई वेलोसिटी अटेन करता है। तो अभी हमने 3 शेप के देख लिए। एक हो गया हमारा जिसको हमने देखा रेक्टेंगुलर, जो कि हमारा मेनली जो आउटफॉल हो गया या फिर मेन ट्रंक वाले जो सीवर थे उसके लिए यूज किए जाते हैं, रेलवेज के नीचे, रूट्स के नीचे प्रोवाइड किया जाता है। सर्कुलर की बात करें तो इसमें जो मिनिमम वेलोसिटी अटेन करना बहुत ईजी है, सेपरेट सीवेज के लिए यूज किया जाता है, ये कंबाइंड सीवेज नहीं थ्रो कर सकता। एक्स शेप की बात करें तो कंबाइंड सीवेज भी थ्रो कर सकता है। लो डिस्चार्ज पर हाई वेलोसिटी देखने को मिलती है। 2 तरीके के और हैं, जिसमें एक होता है हमारा हॉर्स शू सीवर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये हमारे मेन सीवर लाइन के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर आउटफॉल के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन कहाँ पर मोस्टली ये यूज किए जाते हैं, हमारे टनल्स के अंदर, जो मोस्टली टनल्स होती है वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जो टनल्स में हमें प्रोवाइड करना होता है, मोस्टली टनल में हम प्रोवाइड करते हैं हॉर्स शू शेप का जो सीवर होता है वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। अब एक और शेप जो है हमारा, वो है हमारा इन्वर्टेड एग शेप। इसी में जो इन्वर्टेड एग शेप है वो भी हमारा जो बड़े बड़े जहां पर भी हमें यूज करना था, जैसे इंटरसेप्टिंग हमने पढ़ा था, ट्रंक पढ़ा था, मेन पढ़ा था या फिर आउटफॉल पढ़ा था, जहां पर भी हमें यहाँ पर सीवर प्रोवाइड करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं इन्वर्टेड एग शेप सीवर। ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों जो स्टार्टिंग के ऊपर है, इन तीनों शेप के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये हॉर्स शू भी आप याद रखिएगा, और एग से आपको इन्वर्टेड वाला भी याद हो जाएगा। तो ये कुछ हमने शेप के बेसिस पे हमने सीवर को डिस्क्राइब किया है। अब हम ट्रैप्स को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स का क्या फंक्शन है। इंपॉर्टेंट ट्रैप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट ट्रैप्स की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रैप है हमारा एंटी साइफिनिस ट्रैप। तो नाम पे ही लिखा है, इंपॉर्टेंट ट्रैप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एंटी साइफिनिस ट्रैप। तो एंटी साइफिनिस ट्रैप मतलब जो साइफन बनने से उसको रोके, एंटी मतलब रोके, तो साइफिनिस ट्रैप मतलब एंटी साइफिनिस ट्रैप का मतलब क्या है, जो साइफन बनने से उसको रोके, तो प्रिवेंट करता है साइफन फॉर्म होने से। जब हम फ्लशिंग दौरान जो भी एक्टिविटी करते हैं तो फ्लश करते हैं, जब फ्लश करने के बाद जब ड्यूरिंग फ्लश अगर हमारा कोई साइफन ना बने उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है वो होता है हमारा एंटी साइफिनिस ट्रैप। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा गली ट्रैप। अगर हम इसकी बात करें, गली ट्रैप की बात करते हैं, गली ट्रैप की अगर हम बात करें तो ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमारा हो गया किचन, हो गया हमारा वॉश बेसिन, हो गया या फिर हमारा बाथरूम हो गया, इन सब का जो सीवेज है वो हमारा आपको पता ही है कि कहाँ जाएगा, डायरेक्टली हमारा जो डोमेस्टिक सीवर होता है, जो सारे घरों के बाहर जो डोमेस्टिक सीवर लाइन जा रही है उसमें हम उसको डंप आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि जहां पर ये कलेक्ट होता है उसी ट्रैप को बोलते हैं गली ट्रैप। तो डायरेक्ट जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज लाइन में जाने से पहले जो डायरेक्टली हमारा जो पूरा घर का हमारा सीवेज है वो डोमेस्टिक सीवर लाइन में हम डंप करने से पहले उसको जहां से होके जाता है उसको बोलते हैं हम गली ट्रैप। जहां पर कलेक्ट होता है फिर उसके बाद हम उसमें डंप होता है तो उसे बोला जाता है गली ट्रैप। और एक और इम्पोर्टेंट हमारा जो ट्रैप है वो है इंटरसेप्टिंग इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है जो फाउल गैसेस होती है, जो हमारी फाउल गैसेस होती हैं, जो पब्लिक सीवर है उससे हमारी जो फाउल गैसेस है, पब्लिक सीवर की जो फाउल गैसेस है वो हमारे होम ड्रेन्स में एंटर ना कर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो पब्लिक सीवर होती है, जो पब्लिक सीवर लाइंस उसमें जो फाउल गैसेस हैं उसको प्रिवेंट करता है कि वो हमारे घर की जो सीवर लाइनें होती हैं, हाउस की जो सीवर लाइंस हैं, हाउस की जो ड्रेन्स हैं, बेसिकली ड्रेन्स जो कहा जाएगा, हाउस की जो ड्रेन्स है उसमें एंटर ना कर पाए, उससे प्रिवेंट करता है ये हमारा इंटरसेप्टिव ट्रैप। वहीं पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट टाइप के पाइप्स भी हैं जो हम यूज करते हैं सैनिटरी सीवेज के दौरान। तो एक तो होता है हमारा रेन वाटर पाइप, जो हमारे रूफ से इंपॉर्टेंट क्या है, पाइप। पहली पाइप की बात करें तो ये हो गया हमारा रेन वाटर पाइप। अगर रेन वाटर पाइप की बात करें तो ये हमारा जो रूफ है, जो हमारे छत पे जो रूफ होती है वहां से हम एक पाइप लगाते हैं जो कि वहां का जो पूरा वाटर है वो हमारा ड्रेन आउट हो जाए, तो फ्लश आउट हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, वॉश आउट हो जाए। तो रेन वाटर पाइप जो हमारा रूफ से जो हमारा रेन का वाटर है उसको हमारा फ्लश आउट करने के लिए, उसको ड्रेन आउट करने के लिए यूज किया जाता है रेन वाटर पाइप। अगर हम बात करते हैं, एक और होता है हमारा वेंट पाइप की अगर बात की जाए तो आपने लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घरों पे जो ये रूफ की हाइट है उससे ऊपर एक पाइप बनाया जाता है, उससे ऊपर हाइट का एक पाइप बनाया जाता है। बेसिकली अगर इस पाइप की बात करें तो ये क्या करता है, जो भी हमारी फाउल गैसेज हैं उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए, तो जो फाउल गैसेज हैं
फाउल गैसेस जो होती हैं, फाउल गैसेस हैं, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए, टू रिलीज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए हम जो ये बनाते हैं पाइप, यही होता है हमारा ये होता है वेंट पाइप। और एक और इंपॉर्टेंट पाइप है जिसके बारे में मैचिंग में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछ चुके हैं, वो है सॉइल पाइप। तो जो एक्टिविटी आप बाथरूम्स में हम करते हैं, जो एक्टिविटीज हम बाथरूम में करते हैं, जब फ्लशिंग करते हैं, जब फ्लश करते हैं, तो उसके दौरान जो फ्लश करने में जो सीवेज है, जो क्रिएट किया गया सीवेज, उसको फ्लश आउट करने में जो पाइप हमारी हेल्प करती है वो होती है हमारी सॉइल पाइप। तो 3 टाइप के पाइप देखे, रेन वाटर पाइप जो रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए यूज करता है, वेंट पाइप जो फाउल गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, और एक सॉइल पाइप हो गया जो कि फ्लशिंग के दौरान यूज किया जाता है, फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो ये सॉइल पाइप हो गए, 3 टाइप के पाइप देखे, एंटीसाइफिनिस ट्रैप, गली ट्रैप और इंटरसेप्टिक ट्रैप देखा। वहीं पे एक होता है हमारा मेन होल। मैन होल की अगर हम बात करते हैं, मैन होल हमारे 3 टाइप पे, हम साइजेस के बेसिस पे 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। अगर 0.7 से लेकर 0.9 मीटर के बीच में उसका साइज है तो वो हमारा स्मॉल मेन होल है, स्मॉल मैन होल है। अगर हम उसकी बात करें 1.5 मीटर से ज्यादा है, सॉरी 1.5 मीटर अगर उसका साइज है, 1.5 मीटर है उससे कम है, तो उसको हम बोला जाता है नॉर्मल मैन होल या फिर मीडियम मैन होल। और 1.5 मीटर से ज्यादा उसका अगर साइज है तो आप उसको बोलेंगे लार्ज मैन होल। अब पूछा जाता है कि मैन होल हम कहाँ का प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं, जैसे दो अगर सीवर लाइन जो है डिफरेंट डायमीटर की, दो सीवर लाइन मिल रही है तो वहां पे मैन होल प्रोवाइड करेंगे। दो डिफरेंट ग्रेडियंट अगर मिल रहे हैं तो वहां पे मैन होल प्रोवाइड करेंगे। दो डिफरेंट साइजेस की दो डिफरेंट साइजेस पे सीवर लाइन मिल रही है तो हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं। दो डिफरेंट रोड्स इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। और जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो सोर्स पॉइंट होता है हमारा, वहां पर मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारा एंड पॉइंट है वहां पर मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स पर हमारा मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि मैन होल कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, साइजेस के बेसिस पे भी मैन होल को कहाँ डिवाइड करते हैं, ये सब पूछा जाता है। जितना भी सीवेज लाइन से इंपॉर्टेंट डाटा जो पूछा जा सकता है उस सबको हमने डिस्कस किया है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पाइप्स को भी डिस्कस किया था, और जो हमारे वॉल्व्स होते हैं, स्विच वॉल्व हो गया, एयर रिटर्न वॉल्व हो गया, ये सब को हमने डिस्कस किया था। जरूर देख लीजिएगा इन वीडियोस को। इन्फॉर्मेशन आपसे छूट नहीं जानी चाहिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक में है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरुल पॉइंट और जो हमारा वाटर मीटर है और ये हमारा गूज नॉक, स्टॉप कॉक, इन सबको अच्छे से अरेंज करना है, प्रॉपर जो स्टेप्स में अरेंज करना है, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किस टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाए जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।